हेलो फ्लर्नर्स, दिस इज निकिता और NFHS 5 के 2019 से 20 के रिपोर्ट्स में ये सामने आया कि इस साल इंडिया के सेक्स रेशियो में बदलाव दिखा था। 1000 मेल्स के सामने 1020 वुमेन थी। लेकिन यार अचानक से ये रेशियो आखिर बढ़ कैसे गया, जबकि 1986 से लेकर 2006 के बीच 100 लाख गर्ल चाइल्ड फीमेल इन्फेंटिसाइड का शिकार बनी थी। अब ये डेटा तो 1986 से 2006 तक का ही है, लेकिन क्या हमेशा से ही ऐसा चलते आ रहा है? क्योंकि इंडिया के रूट्स यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो मेट्रियार्की फॉलो करने के प्रूफ्स मिले हैं। मेट्रियार्की यानी कि वो सोसाइटी जहाँ पर फीमेल्स यानी कि माताएं उस फैमिली की लीडर्स होती हैं, उसे लीड करती हैं। और अगर इंडिया में सच में पहले से ही मेट्रियार्की फॉलो करा जा रहा था, तो फिर आखिर पेट्रियार्की कहाँ से आया और क्यों आया? वेल, लेट्स फाइंड आउट। Why girls are increasing in India? इस टॉपिक का सजेशन हमें हर्ष, रतिंद्र कुमार मित्रा, कार्तिक पाटिल, कार्तिक और दयालु ने दिया था। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स हमें ऐसे टॉपिक्स को सजेस्ट करने के लिए। अगर आप लोग को और सजेशन दे रहा है तो मैंने नीचे एक गूगल फॉर्म का लिंक अटैच कर दिया है। अगर आप चाहते हो कि आपके टॉपिक पे फ्लर्न का अगला वीडियो बने तो नीचे लिंक पे क्लिक करके गूगल फॉर्म में डायरेक्ट होके अपने सजेशन आप उसमें भर सकते हो। एंड जिनके भी सजेशन हमें अच्छे लगेंगे हम डेफिनेटली उस पे वीडियो बनाएंगे। और अगर आपके सजेशन पे वीडियोस बनते हैं तो हम आपको फ्लर्न के उस वीडियो में एक शाउट आउट देंगे आपके नाम और आपके आईडीज के साथ। तो जाओ, जितना हो सके हमें टॉपिक्स को सजेस्ट करो। ऑल द बेस्ट। अब फ्लर्नर्स, सबसे पहले हम लोग सेक्स रेशियो के बारे में कुछ आंकड़े जानेंगे। इंडिया का सेंसस 1951 1000 मेल्स पर 956 फीमेल्स। सेंसस 2001 1000 मेल्स पर 932 फीमेल्स। सेंसस 2011 1000 मेल्स पर 940 फीमेल्स। अब फ्लर्नर्स, इन्हीं कम फीमेल रेशियो की वजह से हरियाणा में फीमेल्स की गिनती इतनी बिगड़ चुकी थी कि 2010 में हरियाणा में सिर्फ 1000 रुपए में ब्राइड्स खरीदी जा रही थी। ब्राइड्स बिक रही थी और इनफैक्ट ये यही नहीं रुका। 4 साल बाद हालत इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी कि ब्राइड्स के प्राइसेस 1000 से 5000 रुपीज तक पहुंच चुकी थी। लेकिन यार इंडिया में फीमेल्स का आंकड़ा हमेशा से इतना कम क्यों रहा है? सो इसके 2 मेजर रीजंस हैं। नंबर 1, फीमेल इन्फेंटिसाइड और नंबर 2, पेट्रियार्की। लेट्स स्टार्ट विद रीजन नंबर 1, फीमेल इन्फेंटिसाइड। अब इसे दूध पीती प्रथा भी कहा जाता है, या फिर वो प्रथा जहाँ पर लड़कियों को पैदा होते ही दूध के एक पतीले में उनको डुबाकर मार दिया जाता है। द हिंदू न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल में ये सामने आया कि 2001 से 2011 तक 30 लाख लड़कियां फीमेल इन्फेंटिसाइड का शिकार बनी थी। लेकिन एक मिनट, इंडिया जहाँ गॉडेसेस को, माताओं को गॉड से भी ज्यादा पूजा जाता है, वहाँ पर इन प्रथाओं की शुरुआत कहाँ से हुई और कब हुई थी? अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री 1817 में ब्रिटिशर्स ने ये नोटिस किया कि पूरे गुजरात के जडेजा राजपूत के वंश में एक भी फीमेल चाइल्ड या फिर टीनेजर्स थी ही नहीं। बट सिर्फ ये ही कम्युनिटी नहीं, आहिर्स, बेदीज, गुर्जर्स, जट्स, खत्रीज, लेवा कनबिस, मोयाल ब्राह्मण्स एंड पटीदर्स जैसे और भी कई सारे हाई कास्ट थे जहाँ की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। यानी इन सब में एक चीज कॉमन थी, फीमेल इन्फेंटिसाइड। लेकिन ये प्रथा आखिर आई कहाँ से और क्यों आई? इसका मेजर रीजन था डाउरी। लेकिन फ्लर्नर्स, उससे पहले अनअकैडमी इस हॉलिडे सीजन पे एक विंटर कैंप होस्ट कर रहा है जिसमें आप पार्टिसिपेट करके अमेजिंग प्राइजेस जीत सकते हो। एंड अनअकैडमी पे ही मैं फर्स्ट टाइम लाइव आ रही हूँ और इसीलिए मैं चाहती हूँ सभी फ्लर्नर्स वहाँ पर आए और उसमें पार्टिसिपेट करें। आप मेरे अनअकैडमी के सेशन को अटेंड कर सकते हो और मुझसे जो चाहे वो क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। मैं उन सबको आंसर करने का बेस्ट ट्राई करूंगी। ये जैसे आप सब लोग जानते हैं, ये फ्लर्न का और मेरा फर्स्ट लाइव सेशन होने वाला है और इसीलिए हमारे पास आपस में शेयर करने को बहुत सारा कंटेंट होगा एंड ये ऑब्वियसली आपके टाइम का वर्थ होगा। और इसीलिए आप अपने सभी क्वेश्चंस को लेके नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हो और उस लिंक पे जाके आप एक कोड टाइप कर सकते हो जो है विंटर कैंप, जिससे आपका सेशन अनलॉक हो जाएगा और उसके बाद फिर आप एक नोटिफाई मी के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। ये लाइव सेशन संडे को होगा, तो इसीलिए अगर आप नोटिफाई मी के ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो सेशन से कुछ टाइम पहले आपको एक नोटिफिकेशन आएगा और आप उस सेशन को मिस नहीं करोगे। तो रुके क्या हो, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में क्लिक करो और मुझे ज्वाइन करो मेरे फर्स्ट एवर लाइव सेशन में। 11th एडिशन ऑफ एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि इन्फेंटिसाइड राजपूत के द्वारा चालू किया गया था टू अवॉइड पेइंग डाउरी। उसमें ये भी लिखा था कि तब राजपूत राजा 1 करोड़ रुपए तक का दहेज भरते थे। अब फ्लर्नर्स, आप ही सोचो, ये अमाउंट जो आज भी हमें बहुत ज्यादा बड़ा लगता है, वो पैसे उस जमाने में कितना बड़ा हुआ करते होंगे। अब हम आते हैं डिक्रीज इन नंबर ऑफ फीमेल्स के रीजन नंबर 2 पे, पेट्रियार्की। यानी कि वो सिस्टम जहाँ पे डोमेस्टिक, सोशल एंड गवर्नमेंट फैसले मेल्स लेते हैं और फीमेल्स से उन्हें फॉलो करती हैं। लेकिन क्या भारत पहले से ही पेट्रियार्की सिस्टम को फॉलो करते आ रहा है? वेल, जवाब है नो।
According to Current Affairs and General Studies website, Indus Valley Civilization predominantly matriarchal society था, यानी कि एक ऐसा सिस्टम था जहाँ पर डोमेस्टिक, सोशल एंड गवर्नमेंटल फैसले फीमेल्स लिया करती थी। असल में 25th सेंचुरी बीसी के दौरान इंडस वैली सिविलाइजेशन ने पशुपति यानी कि प्रकृति गॉडेसेस को पूजना चालू किया, क्योंकि नेचर उन्हें खाना, पानी और घर बनाने के लिए मटेरियल्स जैसे सुविधाएं दे रहा था। और वही सारी चीजें उन्होंने फीमेल्स पे भी नोटिस की, जो घर संभालने से लेकर खाना बनाने तक सब उन्हें करके दे रही थी। इसीलिए उन्होंने महिलाओं को भी पूजना चालू कर दिया था, जिसके चलते मेट्रियार्की की शुरुआत हुई थी। अब अगर आप इंडस सिविलाइजेशन के स्कल्पचर्स भी देखते हो तो वो आपको कुछ ऐसे और ऐसे दिखाई देंगे, जहाँ पर ये साफ साफ दिख रहा है कि फीमेल्स तब उस सोसाइटी की लीड हुआ करती थी। बट यार फिर ये सोसाइटी मेट्रियार्की से पेट्रियार्की में कब बदल गई? वेल वो तब हुआ जब लोगों के सामने मनुस्मृति आई, यानी कि लॉज ऑफ मनु। ब्रिटानिका के हिसाब से मनुस्मृति में कौन सा कास्ट हाई है और कौन सा लो, मेल और फीमेल को कैसे रहना चाहिए और समाज को कैसे चलना चाहिए, इन सब के रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए थे। अब वैसे तो इसे इंडिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, बट इस बुक की कुछ बातें बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग पाई गई थी। पॉइंट नंबर 1, चैप्टर 9, लॉ 78। इस लॉ में ये लिखा है कि पति चाहे हैवान हो, शराबी हो या फिर वो बीमार हो, एक पत्नी का फर्ज बनता है कि वो उसे रिस्पेक्ट करे और उसका साथ दे। इफ अगर उसकी पत्नी ऐसा नहीं करती है तो उसे 3 महीने तक छोड़ दिया जाएगा और उसे फिर घर से ना कोई फर्नीचर मिलेगा और ना ही कोई ऑर्नामेंट्स भी। पॉइंट नंबर 2, चैप्टर 2 स्टैंजा 213 कहता है कि वुमेन आर सेड्यूसर्स, यानी कि औरतें सिर्फ मर्दों को सेक्सुअली ललकारती है। पॉइंट नंबर 3, चैप्टर 3 वर्स 239 में लिखा है कि पिग, कॉक, डॉग और एक मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन को एक ब्राह्मण को नहीं देखना चाहिए। मतलब यहाँ पर बेसिकली एक मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन को एनिमल से कंपेयर किया गया है। अब इसके अलावा भी मनुस्मृति में और भी कई सारे ऐसे चैप्टर्स थे जहाँ पे वुमेन को डिग्रेड और मेन को सुप्रीम बताया गया था। इनफैक्ट डोमेस्टिक वायलेंस भी मनुस्मृति से ही इंस्पायर्ड हुआ था। रांची के नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज एंड रिसर्च इन लॉ के हिसाब से मनुस्मृति में ये लिखा गया है कि इफ कोई वुमेन अपनी हस्बैंड की बातों को फॉलो ना करे या कुछ चीजें करने से पहले परमिशन ना ले तो जस्ट टू ब्रिंग हर इन कंट्रोल हस्बैंड को उस पर हाथ उठाना चाहिए। लेकिन क्या ये वही किताब थी जहाँ से पेट्रियार्की चालू हुई? वेल, इसके उतने प्रूफ्स नहीं हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो महाभारत के मेजर मेल कैरेक्टर्स के नाम के आगे भी उनके मदर्स के नाम थे। फॉर एग्जाम्पल देवकी नंदन कृष्ण, कुंती पुत्र अर्जुन, गंगा पुत्र भीष्म और यहाँ तक कि रामायण के अंजनी पुत्र हनुमान भी। बट लेटर इसके वजह से कास्ट सिस्टम्स और वुमेन ज्यादा डिग्रेड होते जा रहे थे, जिसके चलते 25 दिसंबर 1927 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जला डाला। बट उसमें लिखी हुई कुछ सोच और बातें हमेशा के लिए हमारी सभ्यता में रह गई और उन्हीं सोच और बातों के बढ़ावों से वक्त के साथ साथ औरतों पे क्राइम्स भी बढ़ते चले गए। फॉर एग्जाम्पल 2011 में एनसीआरबी के रिपोर्ट्स के हिसाब से 8,680 डाउरी डेथ्स, 24,206 रेप केसेस, 35,565 किडनैपिंग केसेस, 99,135 केसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, 51,538 केसेस ऑफ मॉलेस्टेशन एंड सेक्सुअल हरासमेंट भी हुए थे। और इंडिया में ये सारे क्राइम्स लगातार 2001 से बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, एबीसी न्यूज के रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि 1986 से लेकर 2006 के बीच 100 लाख गर्ल चाइल्ड फीमेल इन्फेंटिसाइड का शिकार बनी थी। बट लर्नर्स, क्या ये फिगर्स इंडिया को अफेक्ट करेंगे? वेल यस, ऑब्वियसली बिल्कुल करेंगे। यही फिगर्स की वजह है कि हर साल सेंसस घट रहे हैं और हरियाणा जैसे स्टेट्स को ब्राइड्स बाय करनी पड़ रही है। एनसीआरबी के रिपोर्ट्स कहते हैं कि 1993 से 2013 के बीच हरियाणा में एबॉर्शन रेट लगातार बढ़ते ही चले जा रहा था, जिसके चलते 2011 के सेंसस के हिसाब से हरियाणा रिकॉर्डेड द वर्स्ट सेक्स रेशियो इन द कंट्री। 1000 पुरुषों के मुकाबले सिर्फ 830 ही महिलाएं थी। लेकिन एक मिनट, 2020 के रिपोर्ट्स के हिसाब से तो हरियाणा में 922 फीमेल्स है पर 1000 मेल्स। तो आखिर ये स्थिति कब और कैसे सही हो गई? वेल, इस स्थिति को संभालने के पीछे सबसे बड़ा हाथ था पीएम मोदी का। उन्होंने 22 जनवरी 2015 में हरियाणा को एड्रेस किया था टू टॉक अबाउट इक्वल जेंडर रेशियो एंड उन्होंने अपनी बात कल्पना चावला का एग्जाम्पल देके बनाई थी। ही सेड दिस: जिस धरती पर कल्पना चावला का जन्म हुआ हो, जिसको लेकर के पूरा विश्व गर्व करता हो, माँ के पेट में पल रही कल्पना चावलाओं को मार करके हम दुनिया में क्या मुंह दिखाएंगे और दुनिया के सामने हम सर उठाकर जी सके, उसके लिए उन्होंने वहाँ 2 स्कीम्स लॉन्च की।
स्कीम नंबर 1, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी कि एबॉर्शंस को रोका जाएगा एंड गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन को फ्री किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ स्कॉलरशिप्स। स्कीम नंबर 2, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, जिसमें 10 और 10 साल की कम उम्र वाली लड़कियों के बैंक अकाउंट्स खुलेंगे सो दैट उसके पेरेंट्स बेटी के एजुकेशन और मैरिज के लिए पहले से ही पैसा जमा करना चालू कर सके। इस अकाउंट की सबसे खास बात ये थी कि उन अकाउंट्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.1% थे एंड दैट टू विदाउट एनी इनकम टैक्स डिडक्शंस। सो अब क्या लगता है, रिजल्ट्स पॉजिटिव आए होंगे या नेगेटिव? वेल, रिजल्ट्स पॉजिटिव आए थे क्योंकि स्कीम लॉन्च होने के 2 ही साल बाद हरियाणा का सेक्स रेशियो 914 गर्ल्स पर 1000 बॉयज हो गए थे। एंड 2020 में हरियाणा के सीएम ने स्टेटमेंट दिया था कि उन्होंने इन स्कीम्स के चलते 30,000 बेटियों को फीमेल फीटिसाइड के शिकार होने से बचाया था। बट क्या 2021 के सेंसस का इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज सिर्फ उन 2 स्कीम्स की वजह से ही था? वेल, नहीं। गवर्नमेंट ने और भी कई सारे स्कीम्स लॉन्च किए थे, जैसे कि स्वाधार गृह स्कीम, पीड़ित महिलाओं को रिलीफ और रिहैबिलिटेशन को प्रोवाइड करने के लिए। नंबर 2, उज्ज्वला स्कीम फॉर प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग एंड ऑफर रेस्क्यू। राष्ट्रीय महिला कोष टू प्रोवाइड लोन टू पुअर वुमेन। नंबर 4, वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स WWH फॉर एंश्योरिंग सेफ अकोमोडेशन फॉर वुमेन वर्किंग अवे फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ रेसिडेंस। और गवर्नमेंट के इन्हीं स्कीम्स के चलते लोगों ने गर्ल चाइल्ड को अबॉर्ट करना धीरे धीरे करके कम कर दिया, जिसका रिजल्ट 2021 के सेंसस में साफ साफ दिख रहा है। बट फ्लर्नर्स, व्हाट इफ फ्यूचर में ये गिनती ऐसे ही बढ़ती चली गई एंड मेट्रियार्की वापस आ जाए? क्योंकि जहाँ तक हम देख रहे हैं, आज की मॉडर्न महिलाएं बच्चे, जॉब और घर के खर्चे भी, ये सारी चीजों को अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं। तो इफ सोसाइटी और देश का एजुकेशन सिस्टम एंड फाइनेंस सिस्टम भी महिलाओं को दिया जाए तो पॉसिबिलिटीज है कि वो आगे चल के देश को भी अच्छे से संभाल लेंगी, है कि नहीं? अब मुझे इस पे आपकी राय जाननी है कि आपको क्या लगता है, क्या फ्यूचर में इंडिया में पेट्रियार्की को ही कंटिन्यू होना चाहिए या अपने खोए हुए रूट्स को हमें वापस पाके यानी कि मेट्रियार्की को देश में वापस लाना चाहिए? क्या मेट्रियार्की के इंडिया में वापस आने से इंडिया को कोई फायदा होगा या नहीं? वेल, आपके जो भी आंसर्स है, जो भी ओपिनियंस है, मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना। आई वुड लव टू नो। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया था, इसीलिए हो सकता है कि इसकी बहुत सारी बातें किसी एक कम्युनिटी को सही लगी भी हो या फिर ना भी लगी हो, लेकिन इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ एक ही था, अवेयरनेस स्प्रेड करना। तो अगर आप भी मेरे साथ इस अवेयरनेस को स्प्रेड करना चाहते हो तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो, और अगर आपको फ्लर्न के ऐसे ही एड्यूटेनमेंट बेस्ड और सोशल अवेयरनेस बेस्ड वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल गेट सेट फ्लर्न को सब्सक्राइब कर दो विद बेल आइकन ऑन, वरना आप फ्लर्न की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस कर दोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।